माँ चैप्टर के लेखक ईश्वर पेटलिकर है, जो कि गुजरात के एक लोकप्रिय कथाकार है। इनका खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। यह कहानी तो लिखा गया था गुजराती भाषा में, लेकिन इसको ट्रांसलेट ना गोपाल दास नागर जी किए हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनके लोगों से मिल लेते हैं। एक औरत रहती है, उसका 2 बेटा रहता है। दोनों बेटा का शादी हो गया रहता है और 2 बेटी रहती है, जिसमें से एक बेटी का शादी हो गया रहता है और एक बेटी जिसका नाम मंगू है वो पागल रहती है। अब पूरा स्टोरी उसी पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सरा माँ को सलाह देते रहता है गांव के लोग कि मंगू को जो है ना अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, वहाँ पे जाएगी तो पागलपन उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन उल्टा उसकी मम्मी जवाब देती रहती है। पहले तो वो भावुक हो जाती है और कहती है, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों क्या ही करेगा। ये तो बात ऐसा होगी कि जैसे कि एक जानवर बीमार हो गया, उसको गौशाला में भर्ती करा दो, भले ही जानवर ठीक हो या ना हो। उसी तरीके से आप लोग चाहते हैं कि जानवर की तरह अपना बेटी को जो है अस्पताल में भर्ती करवा दे, अस्पताल वाला सब दिखेगा कोई। ऐसा बात सुनकर गांव के लोग चले जाता है और माँ को दोबारा बोलता भी नहीं है। और वो जो मंगू है वो आपको बचपन से पागल है और गूंगी भी है, लेकिन माँ उसको बचपन से पालती आ रही है और अभी भी पालती आ रही है। दोनों पुत्र तो पढ़ लिख के शहर में बस गए हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं, बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। और बेटी थी उसका तो शादी करवा दिए है और ससुराल में ही रहती है। माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो मंगू से, क्योंकि मंगू को ना माँ के अलावा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब छुट्टी का दिन होता था ना तो इसके बेटा सब आता था शहर से, बच्चा भी आता था साथ में, पत्नी भी आती थी। तब पर भी जो है ना इसके मम्मी को ज़्यादा खुशी नहीं मिलती रहता था। उसको खुशी सिर्फ एक चीज़ में मिलता था, मंगू अच्छा है कि नहीं, बस हो गया उसी में। उस पर जो उसकी पत्नी सब रहती थी वो बोल भी देती रहती थी, क्या अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती है। लेकिन जब उसकी बेटी आती थी तो बेटी के जो बेटा सब रहता था ना उसके साथ भी उसकी माँ ऐसे ही बर्ताव करता था। तो उसकी जो बेटी थी पुत्री तो बोल देती थी मुंह पे कि पता है तुम्हारा झूठा लाड़ प्यार ही ना इसको पागल और बना दिया है। अरे जानवर को भी पता रहता है क्या कि कहाँ खाना खाए, कहाँ पेशाब करे। ये तो 12 साल की हो गई है, इसके पास इतना दिमाग नहीं है, हाँ तो और लाड़ प्यार करो, इसी कारण ऐसा होती जा रही है। अरे माना कि गूंगी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहरी नहीं है। उसके आगे बेटी सब कुछ बोलता, उससे पहले ही उसके माँ के आंख में आंसू आ जाते रहता था। तो उसकी बेटी सब थोड़ा देर रुक जाता था, फिर आराम से समझाती थी, देखो माँ तुम समझती हो कि मंगू को लाड़ प्यार करेंगे तो उसे सुखी बनाएंगे, नहीं, यह समझ लो कि तुम ही सबसे बड़ा दुश्मन हो उसका। देखो माँ, अगर मान लो कि तुम्हें अभी ऐसे हो और कुछ दिन बाद तुम नहीं रहोगी तो वो कैसे रहेगी, ये बात भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, कहावत है कि यह झूठ नहीं है, पराई माँ ही कान छेदती है। अरे मम्मी देखो, अस्पताल में अगर रख देंगे तो चलो मान लेते कि थोड़ा देर के लिए पागलपन ठीक नहीं होगा, लेकिन मल मूत्र कहाँ करें, कपड़ा का ध्यान रखे, किस तरीके से कपड़ा पहने, इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा। लेकिन उसकी माँ जो है ना आपको उसको अस्पताल भेजने के लिए तैयारी नहीं थी। हाँ वो थोड़ा चाहती थी कि अगर चलो प्राकृतिक रूप से मर जाएगा गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि वहाँ पे उसका इलाज ठीक से नहीं होगा, गाय भैंस की तरह रखेगा और हम वहाँ पे दे देंगे तो भगवान हमको माफ़ करेगा नहीं ना, इसलिए वो नहीं देना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि माँ इसका इलाज नहीं करवाती थी। वो जो आता है ना शिलाजीत गाँव बेचने वाला और हींग बेचने वाला, उसी सब से दवाई लेती थी ये। अब बोलती तो वो सब बोलता था कि हाँ ठीक हो जाएगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगा, आप ले लीजिए ना, रोज़ लीजिएगा शिलाजीत और हींग और उसको खिलाइएगा सिर्फ, वो ठीक हो जाएगी। और उसी सब से वो लेती थी और बोलती थी कि मेरी बेटी एक दिन ठीक हो जाएगी। एक दिन तो हद ही हो गया कि एक ज्योतिषी आया था और वो बताया क्या अगहन का महीना आपके बेटी के लिए श्रेष्ठ है, वो ठीक हो सकती है, अगहन के महीना आने दीजिए, वो 100% सही हो जाएगी। उस दिन से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया है। एक्चुअली अगहन के महीना में उसका बर्थडे आता है, तो वो 14 साल की हो गई इस बार। तो वो अंदाज लगा कर पंडित जी बोला क्या कि हो सकता है कि इस बार जो अगहन महीना आ रहा है ना तो आपकी बेटी सही हो जाएगी, और माँ उतना में ही खुश है। एक दिन मंगू ना पेशाब करने के लिए हौज पर बैठी, उसकी मम्मी तो खुश हो गई, बाप रे आज तक ना ऐसे की है, आज तो पहली बार वो गई भी है, बैठ भी गई है। और उसके उल्टा वो वहाँ पर बैठ के आपको जो गंदा का जो है हाथ से खुरेच रही थी। तो उसकी मम्मी धीरे से बोलती थी, मंगू ऐसा गंदा नहीं करते हैं, अच्छा बेटा ऐसा गंदा नहीं करते। और मंगू उस कारण से क्या होता है खड़ी हो जाती है। तो वो मतलब उसकी मम्मी उस पर बोलती है कि माई ने कहा तो देखो, समझदार बुद्धिमान की तरह वो खड़ी हो गई, वाह इतना समझदार हो गई मेरी बेटी। मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन हाँ शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई।
मंगू के तरह ही इसका भी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहता था। इससे माँ जी को जैसे दुख तो नहीं हुआ लेकिन संतोष जरूर हुआ कि अच्छा है कि गांव में तो कोई मेरी बेटी की तरह तो पागल है, सिर्फ हमारे बेटी को तो पागल नहीं बोलेगा। हाँ, अरे अच्छी खासी लड़की थी, अरे वो तो पागल हो सकती है, तो मेरी बेटी इसमें क्या, मेरी बेटी तो जन्म से ऐसी है। लेकिन कुसुम को ना हॉस्पिटल भेज दिया। अब पहला महीना में वो जो पागल की तरह करती थी, इधर उधर घूमती थी, वो सारा का सारा बंद हो गया। अब वो धीरे धीरे 1 महीना के अंदर ही वो टट्टी पेशाब करना ठीक ठीक सी ध्यान में रह गया। हाँ, थोड़ा बहुत एक चीज दिक्कत था उसके साथ की वो गाया करती थी बहुत ज्यादा, मतलब गाना वाना सब हमेशा गाती रहती थी, ये ठीक नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरा महीना आया तो कुसुम का पागलपन मिट गया। लेकिन डॉक्टर बोला कि नहीं, इसको तीसरे महीना भी रहने देने के लिए, ताकि 100% वो सही हो जाए। जब वो 3 महीने रही तो पूरी तरीके से उसका जो पागलपन था मिट गया। फिर वो गाँव आई, सारे गांव वाला सब आ गया देखने के लिए इसको, कि देखते हैं ठीक हो गई तो किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से बात कर रही है अच्छे से कि नहीं। और सबसे पहले माँ थी उसमें, तो गांव वाला सब इसको भी सलाह दिया कि देखिए अब तो कम से कम मंगू को जो है ना हॉस्पिटल भेज दीजिए, ठीक हो जाएगी माँ। जिंदगी में पहली बार उसकी माँ मना नहीं की। तो अगले ही दिन कुसुम को बुलाया अपने घर में। उसकी माँ पूछती है कि थोड़ा बताओ तो डॉक्टर सब के बारे में, अस्पताल सब के बारे में। तो वो बताती है बैठ के आराम से कि देखिए बहुत अच्छा रहता है, आराम से आप मंगू को भी भेजिए, मंगू भी ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है, अपनी माँ के तरह वो सब मानता है। और मान लीजिए कोई पागल ना डॉक्टर को मार भी देता है ना, तो डॉक्टर उस पर खींचता नहीं है, वो आपको प्यार से उसको समझाता है। यह सब बात सुनकर उसकी माँ का दिमाग खुल गया और कुसुम की बात सुनकर ही उन्होंने भी अपना पत्र अपने बेटे को लिख दिया कि बेटा आओ, इनको भी हम हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे। लेकिन उसकी माँ जब रात में सो रही थी उस टाइम उसके दिमाग में हजारों विचार आ रहे थे कि अब तो हम भी बूढ़े हो रहे हैं, ये भी बड़ी हो रही है, अगर मान लीजिए अभी हॉस्पिटल में नहीं भर्ती करवाए तो क्या होगा फिर आगे चल के। इससे अच्छा है कि भर्ती करवा ही देते, ठीक ही रहता है। बेटा को भी पत्र मिला, वो तुरंत आ गया। ऐसा लगता था जैसे कि बरसों से उसका बेटा जो है इंतजार कर रहा है कि कब माँ पत्र भेजे और कब हम हॉस्पिटल में उसको भेजे। उसी सप्ताह मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी हो गया था, उसी सप्ताह उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना था। अब सब कुछ तैयार था, लेकिन उसकी माँ के दिल में अभी भी थोड़ा बहुत झिझक था कि क्या ओढ़ेगी, क्या कैसे खाना खाएगी, कैसे क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मजिस्ट्रेट का भी ऑर्डर आ गया था, बेटा भी आ गया था, तो भेजना तो पड़ता ही। जब ये सब हॉस्पिटल आ रहे थे तो ट्रेन में थे, उसी टाइम जो है एक मुसाफिर मिला। मंगू पागल था, देखने से ही पता चल जाता था। तो ये उसकी मम्मी को बोलती है, क्या ऐसी खाती पीती लड़की को आप अस्पताल में रखोगे तो 1 महीने के अंदर लकड़ी जैसी हो जाएगी। अरे वहाँ पे तो जानवर की तरह जितना खाना दिया जाता है उतना ही खाओ, ना मांग सकते हो ना फेंक सकते हो। अरे हमारे गांव का एक जो है ना बुढ़िया जो है ना उसमें भर्ती है, 5 साल से है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब गांव के लोग जाता है उल्टा उल्टा से मिलने के लिए तो पाँव पकड़ के कहती है कि मुझे भी यहाँ से लेके चलो, पर आजकल के लड़के लाते ही नहीं है उसको। अच्छा छोड़ो, इसकी माँ है कि जिंदा कि नहीं। इतने में उसकी जो मम्मी थी उसका सर झुक गया, ये सब समझ गया कि इसकी माँ यही है। तो उसमें वो बोलती है, क्या आप माँ होकर इस दलदल में इसको धकेल रहे, फिर अस्पताल वालों की क्या गलती है। माँ जी अगर अकेले रहती तब तो इसको लेके चले जाता, लेकिन बेटा था, ऊपर से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, तो वो करती तो करती क्या, वो चली गई। वो हॉस्पिटल में एंट्री कर रही है तो उसी टाइम देखी कि सबसे पहले एक पागल से उसके पति मिलने आया था। एक पागल थी, वो बोल रही थी क्या वार्ड को कि ये भूतनी मुझे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में तेल नहीं देती है। उस पर एक जो और थी वार्डन, वो बोलती है कि अच्छा ठीक है अब तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा और अच्छा अच्छा खाना भी तुम्हारे पति लेके आएंगे। फिर वो पागल औरत बोलती है कि मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है, ये मुंह नहीं धोने देती है। माँ जी देख रहा है कि उसका मुंह भी धुला हुआ है, दांत भी चमक रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रही है। उस पर भी वो सब गुस्सा नहीं किया, उसका डॉक्टर वार्डन सब जितना भी था उसके अगेंस्ट वो पानी दिया, रुमाल दिया और बोला मुंह धो लो। यह सब देखकर उसकी माँ को यकीन हो गया कि नहीं डॉक्टर तो दयालु है। उतने में ही एक मेट्रन आई मंगू को लेके जाने के लिए। उस पर उसकी माँ बोलती है कि देखिए उसका देखभाल थोड़ा अच्छा से करना। मेट्रन कहती कि आप चिंता मत करिए माँ जी, पूरी अच्छे तरीके से इसका देखभाल किया जाएगा। बीच में ही माँ बोल पड़ी क्या, नहीं ये एकदम पागल है, पूरी तरीके से पागल है, इसको खाना भी नहीं खाने आता है। अरे माँ आप टेंशन मत लीजिए, हम उसको हाथ से कोर लेके खिलाएंगे और कुछ। हाँ हाँ बहन जी, इनको न टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता है, रात में जो है ना आपको कपड़ा उपड़ा भींग जाते रहता है। उस पर परिचारिका बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, हम 5 बार चेक करते हैं रात एक बात और, रात में ना रोशनी जलती रहने पे इसको नींद नहीं आता है,
इस पे परिचारिका बोलती है कि जिसे नींद नहीं आती है ना, उसे नींद की दवा दी जाती है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि देखिएगा इसको उपद्रवी सब मारे पीटे नहीं। उस पर उसकी परिचारिका बोलती है कि नहीं, हर एक आदमी को अलग अलग रखा जाता है, जो उपद्रवी है ना उसको अलग कमरा में रखा जाता है, तो आपकी बेटी पूरी तरीके से सेफ रहेगा माँ, आप टेंशन मत लीजिए। उसकी माँ अंत में बोलती है कि जहाँ पे मंगू को रखिएगा ना, एक बार हमको दिखा दीजिए वो कमरा। तो मेट्रन उस पर बोलती है कि अंदर जाने का परमिशन किसी को नहीं है माँ जी। परिचारिका बात करने लगा मंगू की कि तुम मेरे पास रहोगी ना, हाँ मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूंगा, नया नया कपड़ा पहनाऊंगा, तुम्हारा चेहरा साफ करूंगा। इतना कह कर परिचारिका उसको अंदर लेके चले गया। इसका माँ का तो दिल धक धक कर रहा था जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि माँ जी आप ना टेंशन मत लीजिए, आप अपने बेटी को जो है ना कहीं और नहीं, ऐसे मानिए कि अपने बेटी को अपने पुत्र के यहाँ छोड़ के आए हैं, कहीं और नहीं गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मेट्रेन भी बोलती है क्या कि आज तक आप इसकी मम्मी थी, आज से हम इसकी नई मम्मी हैं। माँ सिसकिया भरती हुए कहती है कि इसे बेजबान जानवर की इतना भी बुद्धि नहीं है, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया, लेकिन हाँ कुसुम ठीक हो गई है तो हमको थोड़ा बहुत बिलीव है, इसलिए हम इसको जो है ना अस्पताल में भर्ती करवा दिए हैं। मेट्रेन ने कहा उस कुसुम के तरह ना यह भी थोड़े देर में समझदार हो जाएगी माँ। घर आते आते 11 बज गया, वो खाना भी नहीं खाई और बेटी का याद करने लगी। बेटी का याद जाते ही नहीं था। वो सोचती थी कि इतना ठंड है, बाप रे उसको कुछ ओढ़ाया होगा कि नहीं, पेशाब की होगी कि नहीं, फ्रॉक बदला होगा कि नहीं, बिछौना बदला होगा कि नहीं। उतने में उसका बेटा जो बाहर सोया था वो आवाज़ देता है माँ चुप हो जाओ, ऐसा मत करो, अरे क्या हो गया, हम उसको ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए बहू सब उसका कोई कुछ नहीं करेगा ना, तो हम उसका मल मूत्र सब धोएंगे, कपड़ा खींचेंगे और ज़िंदगी भर उसका सेवा करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तब उसकी माँ जो है ना थोड़ा सा शांत हुई तो ये भी सो गया। लेकिन जब सुबह हुआ तो अलग ही खेला था। उसकी माँ पागल हो चुकी थी, वो बोल रही थी दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, मंगू को मार डाला रे, मंगू को मार डाला। जितना भी गांव के लोग थे सारा का सारा जो है ना उसके घर के आसपास आके खड़ा हो गया। अब बोल रहा था कि देखो बेटी की याद में ये भी पागल हो गया। और यहीं पे चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। धन्यवाद।